हाँ जी, कंबाइंड प्रीपोजिशन यानी कि दो प्रीपोजिशन मिलके जब सेंटेंस में एक साथ आती हैं तो उनको बोलते हैं कंबाइंड प्रीपोजिशन। अब ये तीन तरीके से होती हैं, कंपाउंड, डबल और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड का मतलब जो दो प्रीपोजिशन इस तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाए कि वो दोनों मिलकर एक ही प्रीपोजिशन हो जाए। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन तीन तरीके की होंगी, अराउंड, अक्रॉस, अलोंग, असाइड। इसमें जो ये ए है, ए एक्चुअल में एट, ऑन और इन तीनों ही प्रीपोजिशन की तरह बिहेव करता है अलग अलग समय पर। जैसे सी वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट। अब अक्रॉस जो है वो एक प्रीपोजिशन है जिसमें ए और क्रॉस है। द स्ट्रीट इसके लिए लैंडमार्क है। दूसरा बी साइड, बी लो, बी फोर, बी नेथ। अब यहाँ पर जो बी है वो एक्चुअल में बाई प्रीपोजिशन है। ए लैम्प इज बी साइड द चेयर। अब बी साइड जो है बाई साइड, ये अकेली एक प्रीपोजिशन है, इसके लिए द चेयर जो है वो लैंडमार्क है। एक प्रीपोजिशन इसलिए एक लैंडमार्क। ऑन टू, इनटू, अपॉन, थ्रू आउट, इस तरीके से दो प्रीपोजिशन मिलके एक प्रीपोजिशन का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे ही इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब थ्रू आउट जो है वो अकेली एक प्रीपोजिशन है, इसलिए इसके लिए द वर्ल्ड जो है एक ही लैंडमार्क है। ऐसे ही डबल प्रीपोजिशन, जब सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन एक साथ आए और दोनों के दोनों अपना अपना नोशन कन्वे करें। जैसे नॉइस केम फ्रॉम ओवर द ब्रिज। अब ओवर के लिए द ब्रिज जो है वो लैंडमार्क है, और फ्रॉम के लिए ओवर द ब्रिज, पूरा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो लैंडमार्क है, यानी दोनों की दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन है। ही स्टेप आउट फ्रॉम द कार। अब फ्रॉम के लिए द कार जो है वो लैंडमार्क है, और आउट के लिए फ्रॉम द कार ये लैंडमार्क है, इसलिए दोनों अलग अलग है। थर्ड जो है वो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, यानी इसमें भी दो दो प्रीपोजिशन एक साथ होती हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ, विद ए व्यू टू, इंस्टेड ऑफ, ऑन टॉप ऑफ। लेकिन ये इन दोनों से क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो पहली प्रीपोजिशन है वो अपना लैंडमार्क अपने साथ रखती है। इन स्पाइट, इन के लिए स्पाइट लैंडमार्क है। विद के लिए ए व्यू जो है वो लैंडमार्क है। ऑन के लिए टॉप जो है वो लैंडमार्क है। जैसे दे हैड टू रिफ्लेट विद ए व्यू टू स्टिमुलेट देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब इसमें विद के लिए ए व्यू जो है वो लैंडमार्क है, और टू के लिए स्टिमुलेट देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये पूरा पूरा अलग से लैंडमार्क है। इसका मतलब दो प्रीपोजिशन के लिए दो अलग अलग लैंडमार्क है, यानी ये दोनों अलग अलग है। तो इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर की अगर आपको डिटेल में समझ चाहिए, स्पष्टता से, गहराई से, तो चले आइए स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।